जानते हैं उपवास कैसा होना चाहिए? उपवास कैसा होना चाहिए? अगर आप उपवास में घूम फिर रहे हो, ऐसा उपवास आप न करें। इससे आपकी डाइटिंग होगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी। आप उपवास रख के सारा दिन काम कर रहे हो, इससे क्या होगा? आपका वजन कम होगा, लेकिन आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होगी। अब आप कहेंगे ब्रदर हमारी तो नौकरी है, हम क्या करें? सुबह उठो, 2 घंटे नींद खराब करो अपनी, परमेश्वर के साथ समय बिता के फिर निकलो। अदरवाइज कुछ नहीं होगा। आपका वजन कम हो जाएगा, आपका वेट लॉस होगा, आपकी डाइटिंग हो जाएगी, लेकिन आप प्रभु के स्वभाव में 1% भी नहीं आ पाओगे। क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है, उनका उपवास है, सुबह की 5 मिनट प्रार्थना करके सारा दिन बाहर रहते हैं और लास्ट में आ जाते हैं और प्रभु को बोलते हैं प्रभु धन्यवाद आपने मेरी सहायता की। अरे उपवास का मतलब क्या होता है? आइए अपना हाथ ऐसे कीजिए, अंपायर की तरह आउट कीजिए, बोलिए उपवास। अब थोड़ा आहिस्ते बोलो और आहिस्ते बोलो। उपरवास। जब आप उपवास करते हो तो आप प्रभु को, आप लोगों को कहते हो मैं इधर नहीं हूं, आज मैं ऊपर हूं, फिजिकली ऊपर नहीं। क्या समझी? बट पता नहीं क्या समझ ले। इसको कहते हैं फास्टिंग। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अंतिम दिन नूहा के दिन है। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या करेंगे? खाएंगे पिएंगे, पिज्जा हट, बर्गर किंग, डोमिनोस। याद क्यों पढ़ना ही? लिसन, ये सारी बातें आजकल देखा है आपने खाने का क्रेज। कितने लोगों ने इन दिनों में खाने का क्रेज देखा है? 20-20 किलोमीटर दूर जाते हैं लोग खाने के लिए, 2-2 घंटे ट्रेवल करते हैं। सुठो खाना। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अंतिम दिन खाने पीने के दिन है। लोग खाएंगे पिएंगे। हाँ, लोग क्या करेंगे? खाएंगे पिएंगे। खाना पीना पाप थोड़ी ना है। पर प्रभु समझा रहा था लास्ट के डेज में लोग खाने के लिए क्रेजी रहेंगे। ये वड़ा पाव खाएं? नहीं, वो वाला खाते हैं। क्यों? वो चीज ज्यादा डालता है। जा उधर जा, इसके पास चले पिज्जा खाने। नहीं, इसका पिज्जा खास नहीं होता है। वहां चलते हैं, वो इतना चीज डालेगा, इतना चीज डालेगा, इतना चीज डालेगा। मैंने लोगों को देखा है, पानी पूरी हो जाने के बाद खड़े रहेंगे, वो फ्री वाला दे, वो फ्री वाला दे, फ्री वाला। हाँ, खड़े हो जाए। अब तो ट्रेंड हो गया ये। वो चले जाते उसको, अरे ले रुक जा, तेरा फ्री वाला रहेगा, ये ले। हाँ भाई, खाना पीना गुनाह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने भी खाना खाया। क्रेज क्यों है इतना? बाइबल बताती है अंत के दिनों में उनका पेट ही उनका ईश्वर कहलाएगा। वे सिर्फ और सिर्फ अपने आप को फीड करते रहेंगे। एक दिन लोग यूहन्ना को आके कहते हैं रब्बी, तूने जिसको बपतिस्मा दिया है ना, वो तुझसे ज्यादा लोगों को बपतिस्मा दे रहा है। चुगलखोर लोग आए थे वहां पर। तेरे लिए बोला, तेरे को पता है, तेरे लिए बोला, तेरे लिए बोला। वो लोग आके कहते हैं रब्बी, तेरे को पता है तूने जिसको बपतिस्मा दिया वो तुझसे ज्यादा बपतिस्मा देता है। तब वो कहता है जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। जब तक बाराती दूल्हे के साथ हैं, क्या कोई भूखा रह सकता है? उसने यीशु मसीह को दूल्हा कहा और अपने आप को बाराती कहा और कहा यार दूल्हा है वो, अभी साथ में ही है, लेकिन एक दिन वो अलग होगा, तब हम उपवास करेंगे। कितनों के बाद जानते हैं दूल्हा अलग हो चुका है, दूल्हा स्वर्ग जा चुका है। ये उपवास के दिन है। याद रखिए, यीशु ने कहा अंतिम दिन खाने पीने के दिन है। किसके लिए? दुनिया के लिए, पर कलीसिया के लिए ये उपवास के दिन है। ये फास्टिंग के डेज हैं। और जानते हो फास्टिंग किस वजह से करने के लिए कही गई है? जब वो अलग होगा तब वे उपवास करेंगे। इट मीन्स वो उसको याद करेंगे और इसलिए उपवास में जाएंगे। वो कहेंगे तू चला गया है, जल्द आ वापस। कितने लोग हैं यहां पर जो इस लेवल पे पहुंचे हैं कि आपकी फास्टिंग इसीलिए है
कम सून, जल्दा। वाह, हम लोग फास्टिंग करते हैं ताकि हमारा प्रार्थना स्टार्ट हो। सोचो हमारी लेवल क्या हो गई है। जबकि यीशु ने कहा जब दूल्हा अलग होगा तब उपवास किया जाएगा। इट मीन्स वो तू ऊपर गया है। आज हम उपवास में हैं, हम तैयार हो चुके हैं। चल दिया। कितने लोगों ने अपने जीवन में इस तरह की उपवास किया है कि आप इतने तैयार हो चुके हो कि अब आप उपवास में इसलिए जाते हो और आप उसे कहते हो मैं आज भूख और प्यास में हूं, आई एम इन अ फास्टिंग, मैं तैयार हूं आपके लिए। कम सून, चल दिया। मुझे बताइए कितने लोगों ने इस तरह उपवास किया अपने जीवन में कि आप इतने तैयार हो चुके हैं उसके आने के लिए कि अब आपके उपवास का रखने का विषय ही एक है कि प्रभु जल्द आए और दूल्हा अलग होगा और वे उपवास करेंगे। यहां पर उपवास जानते क्यों करते हैं हम? चमत्कारों के लिए। प्रार्थना बंद हो गई है, वचन नहीं पढ़ा जाता, ये नहीं होता। सोचो कितने लो लेवल की फास्टिंग से हमारी। जबकि बाइबल बताती है एक दिन दूल्हा अलग होगा तब उपवास किया जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उपवास का दूसरा नाम है गंभीरता। आप सिंसियर हो। इस व्यक्ति ने खुदा को अपनी सिंसियरिटी दिखाई। देख प्रभु, हम लोग कहां नहीं जा रहे हैं, हम भूख और प्यास में तेरे पास आए हैं। फिर से कहना चाहता हूं, अगर आप एक बाइबल के अच्छे विद्यार्थी हो तो आज आप इस बात को जान लो, उपवास का दूसरा नाम है कि आप सिंसियर हो, आप उसे पाने में सिंसियर हो, आप गंभीर हो, आप सच्चे हो। आप प्रभु को कहते हो तू मुझे खाना देता है, मेरे लिए भोजन से बढ़कर तू है, इसलिए मैं भोजन त्याग रहा हूं। आज मैं घोषणा कर रहा हूं, मैं ये काम आज से स्टार्ट कर रहा हूं। आप में से जो भी मेरे साथ सहभागी होना चाहते हैं हो सकते हैं, पर सुनिए, मैं आप में से किसी पे भी थोप नहीं रहा हूं कि आपको ये करना ही है, क्योंकि हर एक की अपनी सेहत है। पर आज के बाद जीसस इज लाइफ चर्च में हर थर्सडे को फास्टिंग प्रेयर होगी। यहां पर प्रभु बोझ के साथ हम अपनी फास्टिंग तोड़ेंगे एवरी सिंगल थर्सडे। ये फाइनल अनाउंसमेंट है, इसके बाद हम अनाउंसमेंट भी नहीं करेंगे। आप में से जो कोई थर्सडे को उपवास करना चाहता है वो कर सकता है। और अगर आप चाहें, हम एवरी थर्सडे यहां पर जो प्रभु बोझ लेते हैं, मैं चाहता हूं आपका फास्टिंग प्रभु बोझ के साथ पूरा हो। उसके बाद आप अपने घरों में जाएं और अपना अपना भोजन आप कर सकते हैं। लेकिन मेरी विनती है, अगर आप हेल्दी हो, अगर आपकी सेहत ठीक है, तो कोशिश कीजिए थर्सडे को फास्टिंग। हम लास्ट ईयर में हमने ऐसा किया था, लास्ट के 3 डेज फास्टिंग प्रेयर, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। लेकिन मैंने कैलकुलेट किया, वो फास्टिंग 2-3 दिन नहीं हो रही थी, 2 दिन हो रही थी, क्योंकि एवरी संडे यहां पर नाश्ता मिलता है। तो मॉर्निंग में लोग यहां पर आते हैं, नाश्ता खा के जाते हैं। तो फास्टिंग कैसे हुई 3 दिन? फास्टिंग 2 दिन हुई। लेकिन थर्सडे को ऐसा नहीं है, भले एक ही दिन है पर पूरा दिन होगी। मजा आएगा। और मैं आपको फिर से कहता हूं, लिसन, अगर आप कर सकते हैं तो करें। मैं शाऊल नहीं हूं कि जो कहूं जो फास्टिंग न करे वह श्रापित हो। आपको पता है ना, शाऊल ने ऐसे फास्टिंग कराई थी बाइबल में लोगों से। उसने कहा फास्टिंग करो, जो नहीं करेगा वो श्रापित है। और लोग इतने भूखे मर गए, बाद में उन लोगों ने चक्कर आते आते कुछ खा लिया। ऐसी भी फास्टिंग करवाओ तुम लोग से भी। आप समझ रहे हैं? उपवास का दूसरा नाम है सिंसियरिटी। अगर आप जॉब वाले हैं, सुबह उठें, 8 बजे निकलना है ना, 6 बजे उठो। मेरे से नहीं होगा तो फास्टिंग मत करो। मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई बेनिफिट नहीं होगा, फोकट में भूखे मर रहे हो आप। फास्टिंग कर रहे हो तो खुदा के साथ थोड़ा बैठो। 6 बजे, 8 बजे निकलना है ना, 6 बजे उठो, 5:30 बजे उठो। एक दिन उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। बॉस कह दे आज डबल पगार है, जल्दी आना है, नहीं जाओगे? हाँ, कितने बजे? यहां पर कितने लोग जॉब वाले हैं? हाथ तो उठाइए, थोड़ा बात करूं आपसे। क्या हुआ, नीचे क्यों कर दिया? आइए जॉब वाले,
हाँ पीटर भाई नहीं, आपसे नहीं, पता है आपसे ही। और कोई? हाँ आप मुझे बताइए, यहाँ पर कितने लोग काम पे जाते हैं? यहाँ पर सब जाते हैं ना, 9 बजे 10 बजे। बॉस कह दे आपको 2 घंटा जल्दी आओ, 30,000 पगार बढ़ा रहा हूं। 30,000 रुपया? 30 ना, कभी आना है? 10 बजे पहुंचता है ना तू? हाँ 8 बजे आ जाना, 7:30। 30 ना, 7:30 पहुंचेगा। आप बिलीव करो, ताला ही आप खोलोगे। आप खड़े रहोगे, सेठ मैं ताला खोलूं? बिकॉज वी लव मनी मोर देन गॉड। प्रभु यीशु ने नहीं कहा इंसान के 2 स्वामी हैं, शैतान और परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा शैतान के 2 स्वामी हैं, परमेश्वर और धन, गॉड एंड मनी। पढ़ के देखिए, तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु कौन है ये 2 स्वामी? प्रभु ने नहीं कहा शैतान और परमेश्वर, उसने कहा परमेश्वर और धन। पैसों के लिए तो आप ब्रदर किधर भी बोलो सूखे कुएं में कूद जाऊं, चलेगा मुझे? जी नहीं। आप जानते हो, इस उपवास का उससे प्रचार करवाया, उसे खुदा को दिखाया। खुदा, याद रखिए, लिसन, आप भूखे रहो और खुदा आपको देखे कि भूख निकाली है, आओ आशीष देते हैं। खुदा ऐसा नहीं है। जानते हो होता क्या है? हम भाई लोग ये नहीं समझ पाएंगे, ये सिर्फ बहनें समझ सकती हैं, आप लोग नहीं समझ सकते हो। आप मुझे बताइए, आप जब बहनें सुबह में उठती हैं 6 बजे 7 बजे, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालती हैं, आपके दिमाग में क्या चलता है? क्या बनाऊं आज? सड़े हुए पोहे बनाऊं? वो जो पड़े 3 दिन से, सरसों दा साग, वो तो परसों वाला साग हो गया, वो बना दूं? वो दे दूं? क्या दूं? दोपहर में क्या बनाऊं? सुबह में आप पहले, आपको पता है दोपहर का खाना आप पूरा करते हो, आप सोचते हो दोपहर में क्या बनाऊं? दाल बनाऊं? दाल 2 दिन हमने खाई है। साई भाजी बनाओ? साई भाजी के लिए नीचे उतरना पड़ेगा, कौन जाएगा? वैसे भी इनको खिलाया था। मटन बनाओ? नहीं, इस महीने पगार नहीं दिया इसने। चिकन बनाओ? नहीं, चिकन अभी बना दूंगी तो संडे को फिर खून पिएंगे, चिकन बनाओ। भिंडी बनाती। जैसे आपकी भिंडी पूरी हो गई, आपको पता है हमारे घर में कुछ एक्स्ट्रा पेटू लोग रहते जो शाम को फिर से मांगते हैं, माँ शाम को भी कुछ दे, क्योंकि 3 और 9 बजे के बीच में 6 बजे है, तो फिर कभी कभी हम लोग एक्स्ट्रा भी बना लेते हैं और शाम को कभी कभी नीचे से लेके आते हैं। फिर आप शाम को होती है, रात को क्या बनाऊं? दोपहर की सब्जी पड़ी हुई है लेकिन ये खाएगा नहीं, क्या बनाऊं? आपको पता है कितना आपका समय खाने पीने के लिए नहीं, सोचने में जाता है। और आप डिसाइड करो, आज फास्टिंग, कुछ नहीं बनेगा। प्रभु, फास्टिंग में भूख नहीं चाहिए खुदा को, उसको पता है माइंड खाली हो जाएगा, जुप ऐसे पहुंच जाएंगे ये लोग। दैट इज कॉल्ड फास्टिंग। उसको पता है मैंने इनका 80% किचन ले लिया, अब क्या करेंगे? अब तो कोई आपके पास है ही नहीं। दैट इज अ रीजन खुदा ने कहा था एक दिन सबत का मनाओ, कोई काम नहीं करना। उस दिन वो सिर्फ सोचते थे कि कैसे खुदा हमें मिस्र से निकाल लाया। यू नो, मैंने कहा ना हम लोग नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हम खाने वाले लोग हैं, खाली हम बनाने वाले हैं ही नहीं। धन्य है वे जो बनाता है, तू और आगे जाएगा। राइट? ये बेनिफिट्स होते हैं फास्टिंग के।